यूपी से शुरू हुआ विवाद अब बिहार पहुंचा है और ऐसे में बिहार में भी जो है अजान और मंदिरों का जो भजन होता है उसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। भाजपा की तरफ से ये आवाज़ उठाया जा रहा है। सर है हमारे साथ, हम बातचीत करेंगे कि क्या सचमुच में अजान में जो मस्जिद में जो अजान होती है उसको लेकर और मंदिर में जो भजन होती है उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्या सच में अजान लोगों की नींद में दखल पैदा कर रहा है। नाम जानना चाहेंगे हम। अब मेरा नाम राजेश कुमार राजू है। अच्छा सर, एक बात हम जानना चाह रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, अजान सर और मंदिर में जो भजन होता है इसको लेकर सर कई तरह की चर्चाएं की जा रही है। देखिए, अजान कोई आज की चीज़ तो है नहीं कि कल से स्टार्ट हुआ हो या 5 वर्षों से स्टार्ट हुआ हो। जब से हम लोगों का जन्म हुआ है हम लोग अजान सुनते आए हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग तो अजान से समय का भी पता लगाते थे कि अभी अजान हो रहा है तो ये टाइम हो रहा होगा, ये भी अजान हो रहा है तो ये टाइम हो रहा होगा। जैसे मंदिर में सुबह में सिंहेश्वर में ही रिकॉर्डिंग शुरू होता है तो लोग जानते हैं कि सुबह हो गई। इस तरह की चीज़ें होती रही। ये तो कोई नई चीज़ें नहीं है। और धर्म के साथ मुझे लगता है कि ये संविधान हमें अधिकार देता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसमें अपनी श्रद्धा रखें और उसको अपने नियम से उसको आप सेलिब्रेट करें, मनाएं, उनमें अपनी आस्था रखें। और जहाँ तक बात है किसी को दिक्कत होने की, तो मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुई है, ना तो अजान से दिक्कत हुई है। वो तो एक तरह से खुदा की इबादत है, कोई इबादत कर रहा है, कोई प्रे कर रहा है तो उससे अच्छा ही होगा, बुरा क्या होगा। इसी तरह मंदिर में जब भजन कीर्तन होता है तो उससे एक अच्छा माहौल ही बनता है। तो मैं इसको पॉलिटिकली स्टंट मान सकता हूँ, ये पॉलिटिकली स्टंट हो सकता है किसी के लिए, लेकिन समाज को ना कल दिक्कत थी, ना आज दिक्कत है, ना फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत होगी। ये एक सामाजिक सौहार्द का मामला है। सब लोग मिलजुल कर अपने धर्म को माने, जिस भी धर्म में आपकी आस्था है उस धर्म को माने और अपने अपने जो भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने ईसा मसीह को मानते हैं या गुरुद्वारे में आप जाते हैं तो आपकी ये श्रद्धा है। उसमें किसी भी तरह के राजनीतिक पार्टी को मैं ये कहूँगा कि उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक मामला है, आस्था का मामला है। उनकी इच्छा है, वो उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मानते हैं, अपनी इबादत करते हैं। हम किसी के इबादत के तरीका को नहीं बदल सकते, ये अधिकार हमें संविधान नहीं देता है। सर क्या ज़रूरत पड़ गई और हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं कि अब ये भी बात निकल कर सामने आ रही है। हालांकि बहुत लोग अभी से कोसों दूर हैं, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अब बिहार में भी मंदिर और मस्जिद से जो लाउड स्पीकर है वो उतारा जाएगा। देखिए, आम लोगों का जो चिंता का विषय है वो उसके लिए रोजी रोटी का मामला है। वो कमाने, खाने, बच्चों को पढ़ाने लिखाने, अपने लाइफ को जीने में उनका फोकस है। आम आवाम को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे घर में भी पूजे की आवाज़ आ रही है, घंटी बज रही है। वो एक तरीका है, अपने लोग अपने चीज़ों को अपने तरीके से आस्था से पूजा करते हैं। तो ये आम आवाम का मुद्दा ही नहीं है कि आप मस्जिद में अजान दें या ना दें, या आप हनुमान चालीसा चलाएं या ना चलाएं। ये सिर्फ नेताओं का मामला है, नेताओं को इससे प्रॉब्लम है। आम आवाम चाहती है कि जैसे हम बरसों से रहते आ रहे हैं, जैसे समाज में हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर, आप होली को सेलिब्रेट करते हैं, हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग एक दूसरे से मिलकर, ऐसा नहीं है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम ईद में शरीक नहीं होते हैं या बकरीद में शरीक नहीं होते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे से मिलकर, भारत की यही तो खूबसूरती है कि भारत में अनेकता में एकता है। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, ये प्रॉब्लम कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पार्टियों के द्वारा बनाया जाता है। ये आम आवाम को इससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मैं अपील भी करूंगा लोगों से कि आप हम सब मिलकर, जैसे समाज में सभी वर्ग के लोग एक साथ, अमीर गरीब सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, मेरा मानना है कि हम लोगों को उसी परंपरा को आगे निभाना चाहिए और किसी भी तरह का उसमें छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक वक्त हुआ करता था और हालांकि अभी भी ये चीज़ें चल रही है। लोग कहते हैं जब सुबह 4 बजे मस्जिद में अजान होती है तो लोग कहते हैं सुबह हो गया, भिनसरा हो गया, अब जगना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या इस चीज़ को मानते हैं, क्या ये सच है?
बिल्कुल सच है। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने की आदत थी। मैं सुबह जगता था, सुबह 5 बजे जगता, 4 बजे जगता था और मुझे फ्रेश होकर के क्रिकेट खेलना था या पढ़ना था कुछ भी। तो अजान तो बचपन से ही इसको सुनते आ रहे हैं। कोई वो जैसे हम लोगों के यहाँ पहले अजान बजता था और फिर थोड़ी देर के बाद ही लगभग मुझे लगता है कि मंदिर में कीर्तन भजन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता था। तो वो एक क्या कहते हैं रूटीन का एक हिस्सा रहा कि अजान का सुनना, मंदिर में भजन का सुनना, दोनों चीज़ों का अपना एक महत्व है। तो ये रहा है, इसका बहुत महत्व रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इसका बहुत महत्व रहा है। अच्छा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप समझे, मुझे लगता है कि जो अजान का जो टाइम होता है, जो आप अजान दिया जाता है मस्जिदों में, तो 2 से ढाई मिनट का, एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बताऊँगा, बट 2 से ढाई मिनट या 3 मिनट का वो अजान होता है। तो 3 मिनट में किसी भी व्यक्ति को क्या नींद में खलल होगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या नींद में खलल होगी। दूसरी बात ये कि अगर आप अजान सुबह में होता है और आप जगते हैं सुबह, तो आपको फ़ायदा होगा। इट्स गुड फॉर हेल्थ, ये शरीर के लिए अच्छा है। इससे किसी धर्म या किसी पार्टी को जोड़ के एक ईगो बना के काम नहीं करना चाहिए। समाज में अच्छा माहौल जिस भी चीज़ से बने, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब मेरा स्कूल है, उस स्कूल में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। चाहिए क्रिकेट की टीम खेलती है, जब आप क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट की टीम खेलती है, जहीर खान अगर लास्ट ओवर में इंडिया टीम को जिता देता है तो पूरा इंडिया उनको सर पे लेके घूमता है। मेरा आज भी जहीर खान फेवरेट बॉलर है, उसको कंधे पे लेके घूमता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हर भारतीय आदर के नज़र से पूजता है, उनको हम लोग उनको बहुत आदर करते हैं। हर घर में उनका फोटो है। तो कहाँ पे बात होती है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुसलमान थे? आज़ादी में भी उनकी योगदान रही है। भारत में हम लोग सब बड़े नाम कई तरह। आपकी गाड़ी खराब होती है, आप गैराज में गाड़ी बनाने जाते हैं, 90% लोग मुस्लिम हैं। आपका घर बनता है, 90% जो मिस्त्री हैं वो मुस्लिम हैं। आपका जो कपड़ा सीता है, हर लोग, मतलब समाज में यही तो है खूबसूरती है। अगर मुस्लिम कोई आदमी बीमार होता है तो आप उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, तो क्या डॉक्टर पूछते हैं कि आप मुसलमान हैं, हम आपका इलाज नहीं करेंगे? ये सारी बातों से आम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ये नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कुछ लोगों का मुद्दा होता है, उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, उनका एक लाभ हानि का मामला होता है। आम लोगों को कभी नहीं फ़र्क पड़ा था। हम लोग आज भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शरीक होते हैं। अभी ईद है, हम लोग खूब धूमधाम से मनाएंगे। कल दीपावली होगी, हमारे जो मुस्लिम भाई हमारे साथ आते हैं, खूब धूमधाम से मनाते हैं। सब लोग कहीं नहीं होती है। क्यों दिक्कत होगी? क्यों दिक्कत होगी? खाना पीना आपके यहाँ भी खाते हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल खाते हैं भाई, खूब खाते हैं। कल उनके यहाँ जो दावत तैयार होगा, हम लोग उसका खूब, इनफैक्ट हम लोग वेट करते हैं कि हमारे यहाँ से निमंत्रण आ चुका है कई जगह से कि भाई आपको हाँ आना है, आपको शरीक होना। ये एक्चुअल में ये खाने पीने का मामला नहीं है, ये मामला एक समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। आप सिर्फ अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से लोगों का चयन नहीं कर सकते हैं। मेरी गाड़ी ख़राब ठीक हो गई तो मुसलमान ठीक कर दे या नहीं कर दे, अगर नहीं किया तो बुरी बात, अगर कर दिया तो अच्छी बात, और अगर कर दिया है तो फिर दूसरे चीज़ में हम उनको पसंद नहीं करें, ये तो गलत बात है ना। समाज में आप हैं, आज आपकी ज़रूरत उनको पड़ेगी, उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये सारा चीज़ जो है ये समाज का हिस्सा है। इसमें हर जगह आजकल बच्चे आपस में बात करने लगे हैं इन टॉपिक्स पे, कई तरह की चीज़ें होने लगी हैं जहाँ नहीं होना चाहिए। इससे समाज में विकृति पैदा होगी, समाज में कई तरह की कुरीतियाँ आएंगी। ये सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। समाज का जो मानवता को जो मानते हुए धर्म को लेकर के आगे बढ़ना है, जिससे किसी भी धर्म को, संविधान हमारा कहता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप उस धर्म में अपनी आस्था रखिए और उसको मनाने का जो तरीका है आप उसको उस हिसाब से सेलिब्रेट करिए। देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, समाज में अच्छा माहौल रहना चाहिए। कोई भी सरकार हो, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विरोध करता हूँ, ना किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी भारतवासियों को ऐसे किसी भी चीज़ का विरोध करना चाहिए जो हमारे समाज के अंदर किसी भी तरह की वैमनस्यता को लाता हो। अच्छा सर, एक बात आपसे हम और जानना चाहेंगे, घर में मजदूरी काम कभी मजदूर रखे हैं? बिल्कुल बहुत रहे, मैंने बहुत। एक बस्ता होगा और मस्जिद में अजान होती होगी, तब वो क्या कहता है? वो कहता है कि अब
कई बार ऐसा होता है कि अगर काम बहुत ज़रूरी है तो वो कंटिन्यू करता है काम को, और कई बार बोलता है कि अगर उस समय उसकी छुट्टी का टाइम होता है तो इबादत करता है। लेकिन जब अजान होती होगी तब कहता होगा मेरा भोजन का वक्त हो गया। हाँ, वो कहता है कि नहीं कहता है? अजान और टाइम का बड़ा क्लोज रिलेशन है। मैंने कहा कि मैंने बचपन से इस चीज़ को, मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ, लेकिन मैंने कहा कि उससे एक रिलेशन तो है कि बजने का टाइम हो गया, मतलब इतने बजे में बज रहा है, इसका मतलब है कि समय हो गया आपके जगने का, अब आप जग जाइए। इससे बरसों से, ये हजारों वर्ष की परंपरा है, कोई आज की परंपरा नहीं है। ठीक है, पहले लाउड स्पीकर नहीं हुआ करता, तब लाउड स्पीकर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जब हुआ, यानी मैं जब से जन्म लिया हूँ मैंने देखा है कि वो बजता रहा है, लोग उसमें शरीक होते रहे हैं, सब लोग का अपना एक संदेश भी तो जाता है ना कि रमज़ान के महीने में शहरी के लिए मुस्लिम भाई उठेंगे। जब मंदिर में भजन कीर्तन होता है तो लोगों को लगता है कि अब इकट्ठा होना चाहिए, लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, सत्संग होता है, भजन होता है, अठजाम होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं जो समाज में इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो खूबसूरती भी इन चीज़ों को दर्शाता है। देखिए, सबसे पहले जो धार्मिक, जो मेरा मानना है, मेरा विचार है कि जो धार्मिक स्थान होता है, धार्मिक प्लेस होता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, उस जगह की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि लोग एकत्रित हो सके। समाज में इन स्थानों का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि हर वर्ग के लोग वहाँ पर एक समान होते हैं। किसी की बड़ी हवेली है, शायद आप वहाँ अंदर जाके नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जब आप मस्जिद के अंदर जाते होंगे तो आप हर वर्ग के लोग नीचे बैठते हैं, चप्पल उतार के कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे, मैं गया हूँ, मैं मस्जिद भी गया हूँ। और मस्जिद गया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे एक सिंपल है, और मुझे रोका भी नहीं गया कि आप मस्जिद नहीं जा सकते हैं। अच्छा। अभी हाल फिलहाल की घटना है, जिस दिन रामनवमी था। अच्छा। रामनवमी का दिन था, उससे एक दिन पहले रामपट्टी में मुस्लिम बस्ती में आग लग गई। अच्छा। तो मैं और मेरे कुछ मित्र वहाँ पर गए देखने के लिए। मुझे लगा कि उन लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो हमने उन लोगों से बात की कि हम लोग को कुछ मदद करना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने अपने मस्जिद में जो भी इमाम रहे होंगे, इमाम साहब से बातचीत की, और तुरंत में एक दिन के अंदर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया। अनाउंसमेंट वगैरह करवाए थे क्या? मैंने नहीं करवाया था, शायद उनकी तरफ से इनिशिएट हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है एक ट्रैक्टर से ज़्यादा सामान लोगों का वहाँ पे आ गया। अच्छा। और उस दिन रामनवमी थी, हम लोग रामनवमी की तैयारी में भी थे। तो मेरे दोस्त ने, मेरे जो रईस सर हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि सर तैयारी हो गई है, हम लोगों ने एक बार आके आप देख लेते तो बड़ा अच्छा रहता। तो मैं रामनवमी का काम कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बस्ती में आग लगी थी, उनको ज़रूरत का सामान पहुंचाना था। तो मैं वहां गया और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों ने इन लोगों ने अरेंज कर लिया है। तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली एक मानवता की बात है। अब मस्जिद में लोग जाकर खुदा की इबादत करते हैं, हम लोग मंदिर में जाकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं। दोनों का अपना अपना तरीका है, दोनों अपने अपने भगवान को अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, उनका अपना इबादत करते हैं। इधर पूजा पाठ, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति मानवता को नहीं जानता है या मानवता को नहीं मानता है, वो किसी धर्म का नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म को माने, उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा। आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आपको किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके रिचुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अगर ये कहते हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, उस धर्म को नहीं मानता हूँ, तो आपको सबसे पहले मानव बनना पड़ेगा, इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप इंसान बनेंगे, आपके अंदर इंसानियत होगी, मानवता होगा, तो आपको किसी के भी दुख को देख के, किसी के भी दर्द को देख करके आपको वो फीलिंग्स आएगी। या फिर राह चल रहे होंगे, कोई फंसा होगा, कोई गिरा होगा, कोई पड़ा होगा, तभी आप उसका मदद कर सकते हैं। तब आप ये नहीं पूछते हैं ना कि भाई आप जो मर रहे हैं या आपकी मैंने मदद की, तो नहीं आप ये जाति के हैं, आपकी मैं मदद नहीं करूंगा। कुछ नहीं दिखता है। उठा के पहले साइड करो। कश्मीर बॉर्डर पे जब दो देशों की लड़ाई होती है, तो जब आप लिस्ट उठा के देखिए, शहीदों का लिस्ट देखिए, तो उसमें मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी लोग बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। तो हम उसको क्या कहें भाई, उन्होंने तो ऐसा किया ना। तो भारत के लोगों को, आम लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक शिक्षण संस्थान चलाता हूँ, तो मेरे नज़र में सभी धर्म का अपना एक महत्व है। आप जिस भी धर्म को माने, उस धर्म में अपनी आस्था रखें, लेकिन आपको किसी भी धर्म के नियम कानून को बदलने का या उसमें परिवर्तन करने का या उसको डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है। आप मानवता को मानते हुए चले। और भारत की एक परंपरा रही है, विविधता में एकता, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं और एक साथ रहते हैं, उसको एक साथ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, और भारत का संविधान लिखना कोई सहज काम नहीं था।
क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म के लोग थे। अमेरिका का संविधान लिखना, इंग्लैंड का संविधान लिखना या किसी भी देश का संविधान लिखना बहुत आसान था। पाकिस्तान का संविधान लिखना आसान था, लेकिन भारत का संविधान लिखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस देश में हर वर्ग के लोग रहते हैं और हर वर्ग के लोगों के लिए संविधान में दायरा है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमें उसी संविधान को मानते हुए सभी धर्म को अपना अपना महत्व है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और हमें, या मुझे लगता है कि किसी भी हिंदू धर्म के लोगों को उस अजान से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सब लोग बड़ा खुशी से एक समाज में अच्छे माहौल के साथ रहते हैं और अच्छे से इसी तरीके से रहते रहें। हम लोग शिक्षा और मानवता की ओर आगे बढ़ें, इन सब बातों को नेताओं के लिए छोड़ दें। चलिए, इन सब बातों को नेताओं के लिए छोड़ दे, सर कह रहे थे। खैर, देखना बड़ा दिलचस्प होगा जिस तरीके से यूपी में मंदिर और मस्जिद से जो लाउड स्पीकर को उतार दिया गया है, क्या बिहार में भी ऐसा होता? खैर, देखने वाली बात होगी। बने रहे हमारे साथ। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।